बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किए, उसने पीस को क्यों सिलेक्ट किया। इनकी बेसिक सिनेटिक्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसकी सक्सेस जो थी इन जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में, उसके रीजंस क्या थे, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम मेंडेलियन लॉज ऑफ हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे कि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे उसकी बेसिस के ऊपर आने वाले रिजल्ट से उसने कुछ लॉज फार्मूलेट किए थे, कुछ उसके कंक्लूजन्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जो उसने एक्सप्लेन किए थे, वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एनलिस्ट कर लेते हैं कौन कौन से मेंडेलियन लॉज ऑफ हेरिडिटी थे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था प्रिंसिपल ऑफ यूनिट करेक्टर। सेकंड एक आउटकम जो था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था। थर्ड जो आउटकम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी इसे कहते हैं, ये उसका थर्ड आउटकम था उसके एक्सपेरिमेंट्स का। और फोर्थ जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। ये कुछ बेसिक लॉज थे जो उसने फार्मूलेट किए थे ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसमें से आने वाले रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर उसने ये चीज़ें दी थी और इनको प्रपोज किया था बहुत सारे बेसिक चीज़ों को जो जेनेटिक्स के फाउंडेशन के तौर पे यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से कि इसमें था क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट करेक्टर में उसने क्या एक्सप्लेन किया था। According to the Mendel, unit of hereditary character is the factor which occur in pairs. वो उसने से इस तरह एक्सप्लेन किया था कि कोई भी करेक्टर है किसी भी एक सिंगल ट्रेट का, वो प्लांट हाइट हो या फ्लावर कलर हो, कोई एक सिंगल ट्रेट जो है, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर जो भी है वो फैक्टर्स की फॉर्म में होगा जो कि पेयर्स में होते हैं। और उसके लिए उसने फर्दर एक्सप्लेन किया था कि हर इस पेयर का एक हिस्सा होगा, वन ऑफ ईच कम्स फ्रॉम मदर वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फादर, यानी कि स्पेयर का एक हिस्सा फादर से आता है और एक मदर से प्रोवाइड होता है। यानी कि एक मेल पेरेंट से आएगा, फ्लावर्स से आएगा, और एक फीमेल फ्लावर से कंट्रीब्यूट होगा। तो ये दोनों जो पेयर्स हैं ये यूनाइट होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के जाइगोट के अंदर और फाइनली वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इस फैक्टर वाली टर्मिनोलॉजी को, यूनिट करेक्टर या फैक्टर को, लेटर ऑन इसको जीन के नाम पे से जाना गया। सो बेसिकली अगर इसको आप समझा जाए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट करेक्टर बेसिकली एक्सप्लेन करता है जीन्स को। और जीन्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें अब आज इन पेयर्स को अलील्स कहा जाता है एक दूसरे के। तो उसमें एक अलील जो है ये दोनों पेरेंट्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं और ऑफ स्प्रिंग में जीन्स का जो कम्बिनेशन है दोनों अलील्स का, ये कंबाइंडली इकट्ठा होता है और वो अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। वो होमोजाइगस हो सकते हैं, कम्बिनेशन हो सकते हैं, या वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। होमोजाइगस में वो डोमिनेंट होमोजाइगस हो सकते हैं या रिसेसिव होमोजाइगस हो सकते हैं, वाइल हेट्रोजाइगस में हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव का कम्बिनेशन होगा। तो यूनिट करेक्टर में उसने यही एक्सप्लेन किया था कि जो भी हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अलील्स कंट्रोल करते हैं किसी भी एक जीन के। उसके बाद मेंडल का जो सेकंड इम्पोर्टेंट आउटकम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू द मेंडल, व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर मींस alleles are present together, only one of them express itself and the other remains suppressed. अकॉर्डिंग टू मेंडल के जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं उनके जो अलील्स हैं वो हमेशा इकट्ठे मौजूद होते हैं और उनमें से जो एक्सप्रेस होता है वो, क्योंकि डोमिनेंट रेट वाला होगा, वो खुद को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता वो हाइड हो जाता है, तो उसे रिसेसिव के तौर पे नाम दिया। तो ये दो टर्मिनोलॉजी डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस से इवॉल्व हुई थी कि डोमिनेंट करेक्टर्स को जो अलील होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वाइल जो रिसेसिव होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये कुछ उसका कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बारे में उसने एक्सप्लेन किया था। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर कि फिनोटिपिकली ये डोमिनेंट अलील मौजूद हैं, ठीक है, और ये रिसेसिव अलील मौजूद हैं। अगर इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया जाए तो आने वाला ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें जो करेक्टरिस्टिक होगा, प्रेजेंट होगा, वो डोमिनेंट अलील की वजह से, जैसे ये हेट्रोजाइगस है इसमें ये डोमिनेंट अलील मौजूद है, इस डोमिनेंट अलील की वजह से उस फ्रूट का कलर रेड शो होगा,
रेड फिनोटाइप है चेरी फ्रूट की, यहाँ पे जो शो किया हुआ उन्होंने, उसमें एलील जो मौजूद हैं वो रेड कलर वाले डोमिनेंट है, वाइल एक रिसेसिव फॉर्म भी उसकी मौजूद है जिसमें रिसेसिव भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर इनसे हेट्रोजाइगस क्रिएट होता है तो दोनों अलील्स का जो पेयर है, तो उससे बनने वाले जो आउटकम है, जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनमें क्या होगा कि जो डोमिनेट है वो खुद को शो करेगा, रिसेसिव जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम था मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद बेटा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आउटकम एक और जो था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरिटी ऑफ गैमीट्स था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, the allelic factors or gene present together in a hybrid segregate from one another and placed in different gametes in the next generation। यानी कि जो भी एलील्स मौजूद होते हैं किसी भी जीन्स के हाइब्रिड के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन में ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, उनमें सेपरेशन आ जाती है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक मेल पेरेंट हेटेरोजाइगोट की फॉर्म में है, तो इससे बनने वाले गैमीट्स में जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल वाई और रिसेसिव अलील जो है स्मॉल वाई, वो सेपरेट गैमीट्स में प्लेस होगा ड्यूरिंग मियोसिस। इसी तरह फीमेल पेरेंट्स जो है उसके अंदर जो अलील मौजूद है कैपिटल वाई जो है और उसके साथ जो स्मॉल वाई है रिसेसिव अलील, ये दोनों सेपरेट गैमीट्स के अंदर जाके प्लेस होंगे। लेटर ऑन इन गैमीट्स के कम्बिनेशन एक दूसरे के साथ जो भी जिस फॉर्म में भी अरेंज होंगे, डोमिनेंट अगर डोमिनेंट के साथ इकट्ठे हो जाके अरेंज हो जाते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव के साथ मिल जाता है, या दोनों रिसेसिव से इकट्ठे हो जाते हैं, ये लेटर ऑन उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ये कम्बिनेशन क्रिएट होंगे। लेकिन गैमीट्स का एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने प्रपोज किया था, और इसकी वजह से जो गैमीट्स हैं उनकी प्योरिटी क्रिएट होती है। गैमीट्स के अंदर जो जेनेटिक प्योरिटी आती है वो ड्यू टू द सेग्रीगेशन आती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनिशियली उसने ये फार्मूलेट किया, जो पेरेंट्स के अंदर अलील मौजूद होते हैं वो सेपरेटली प्लेस होते हैं गैमीट्स के अंदर। और लास्ट उसने जो एक इम्पोर्टेंट उसका लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अकॉर्डिंगली व्हेन टू और मोर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन in a cross, each factor assort or place itself independently of the other। तो जब भी किसी क्रॉस से जो भी हेट्रोजाइगोट क्रिएट किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको प्योर पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, पेरेंटल लाइन प्योरिटी नज़र आ रही है, ये डोमिनेंट है दो ट्रेड्स में, इसका सीड का कलर और सीड की शेप जो है उसमें, और ये सीड की कलर और शेप में ये रिसेसिव मौजूद है। डोमिनेंट में येलो और राउंड है और रिसेसिव में रिंकल एंड ग्रीन है। तो इन दोनों को जब उसने क्रॉस करवाया तो आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगोट क्रिएट जब होता है तो उसमें डोमिनेंस की वजह से, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, डोमिनेंट ट्रेट की वजह से वो राउंड और येलो होगा, दो कि उसमें रिसेसिव भी एलील मौजूद हैं तो वो सप्रेस हो जाएंगे। और इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी किसी क्रॉस में हम उनको कंसिडर करते हैं तो वो एक तो असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं दोनों अलील, दोनों ही जीन्स, जैसे ये जो जीन्स मौजूद हैं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटली असॉर्ट होते हैं और सेपरेटली ही ये प्लेस होते हैं, एक दूसरे के साथ ये कभी ज्वाइन नहीं होके जाते। तो उससे बनने वाले जो कम्बिनेशन होते हैं ये 16 के करीब आपको कम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं। अगर इस F1 हाइब्रिड की नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेशन से प्रोड्यूस करवाया जाए तो इससे बनने वाले डिफरेंट गैमीट्स जो हैं वो कम्बिनेशन, गैमीटिक कम्बिनेशन, एक ये है फर्स्ट वन, सेकंड वन एक डोमिनेंट और रिसेसिव होगा। फर्स्ट वन में दोनों डोमिनेंट अलील आएंगे, सेकंड में एक करेक्टर का डोमिनेंट और एक अलील साथ आ जाएगा, दूसरे में एक करेक्टर का रिसेसिव और एक डोमिनेंट आ जाएगा, वाइल फोर्थ जो करेक्टर होगा उसमें दोनों रिसेसिव अलील्स मौजूद होंगे। तो ये 4 तरह के कम्बिनेशन बन सकते हैं जो एक मेल पेरेंट्स से आएंगे, और एक फीमेल पेरेंट्स में भी वही 4 कम्बिनेशन आएंगे जिनके आउटकम क्या निकलते हैं, 16 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होती हैं, फिनोटिपिकली ऑर्गेनिज्म अपीयर होते हैं जिनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो इस का रीज़न ये है कि वो सेग्रीगेट करते हैं, जब गैमीट की फॉर्मेशन में जाते हैं अलील्स तो सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन क्योंकि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इकट्ठे मौजूद हैं, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे हम इसमें कंसिडरेशन में लेके आ रहे हैं,
वो करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से सेपरेट ही रहते हैं, इंडिपेंडेंटली ही वो प्लेस होते हैं और अपने कम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि डोमिनेंट ने हमेशा डोमिनेंट के साथ रहना है और रिसेसिव ने रिसेसिव के साथ रहना है, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं। और इसीलिए इस को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं फॉर द कंट्रास्टिंग करेक्टर के मीट फॉर्मेशन के दौरान जो उनके पेयर्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक के कंबाइन होने की वजह से। यहाँ तक बेटा शॉर्ट सा ये लेक्चर था कुछ मेंडेलियन लॉज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।